नमस्कार दोस्तों, इस वक्त जो है हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा वक्फ बोर्ड बिल का है। इस बिल को लेकर तमाम दलों ने अपनी अपनी बात रख दी है। विपक्ष ने तो साफ तौर पर नीतीश नायडू, चिराग और उनके तमाम सहयोगी दल को चेतावनी दे दिया कि अगर आप इस बिल पर मुसलमानों के साथ धोखा करेंगे तो मुसलमान भी आपका चेहरा याद रखेंगे। और मोदी जी इस वक्त बहुत परेशान है, बहुत ही ज्यादा परेशानी में है। और परेशानी यहां तक पहुंच गई है दोस्तों कि एक तरफ वक्फ बोर्ड बिल का मुद्दा बीजेपी के लिए और तमाम दलों के लिए इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम संगठनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को एक तगड़ा झटका तमिलनाडु से मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, वक्फ बोर्ड बिल के हंगामे के बीच क्या बीजेपी को तगड़ा झटका मिला है वो आप जरा जान लीजिए, फिर समझ में आएगा कि पार्टी में कैसे सिरफुटौल हो रहा है। दरअसल दोस्तों, तमिलनाडु में जी हाँ, अन्नामलाई जो है वो पद छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, पद छोड़ने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी को यहाँ पर तगड़ा झटका मिल सकता है। हिंदुस्तान लाइव की हवाले से खबर आती है कि अन्नामलाई छोड़ेंगे तमिलनाडु में पद। क्या बीजेपी के पुराने यार ने बढ़ा दी है दरार? इस वक्त नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो या चंद्रबाबू नायडू हो, तमाम लोग अपनी अपनी बातें मुसलमानों तक रख चुके हैं। लेकिन अब बातें रखने का वक्त 2 अप्रैल को सदन के अंदर होने वाला है, लोकसभा के अंदर। तमाम लोग क्या करते हैं, किसको वोट करते हैं, किसका साथ देते हैं, बिल पास करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, ये कल पता चलेगा दोस्तों। कल इस पर चर्चा होने वाली है। उससे पहले खबर आती है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 1 साल का समय अभी बाकी है। इससे पहले ही राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव के आसार हैं। खबरों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रमुख प्रदेश के अन्नामलाई अध्यक्ष जो है वो पद छोड़ सकते हैं, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि उन्हें पद से हटाए जाने का फैसला जातिगत समीकरण के चलते लिया जा रहा है। ये संभावनाएं ऐसे समय पर आ रही है दोस्तों जब हाल ही में भाजपा के पुराने साथी AIADMK के नेताओं और जग अन्नामलाई ने दोनों ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात करते हुए नजर आए थे। अभी हाल फिलहाल में अमित शाह से इन दोनों नेताओं ने मुलाकात बात की थी। और अब कहा जा रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से खबर आती है कि अन्नामलाई तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं। कभी तमिलनाडु के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली भाजपा और AIADMK साल 2023 में अलग हो गए थे। तब अन्नामलाई को इसकी बड़ी वजह मानी जा रही थी। अखबार से बातचीत में भाजपा के सूत्रों ने हवाले से, जी हाँ, भाजपा के सूत्रों के हवाले से ये बताया गया कि ये फैसला अन्नामलाई के लिए सजा नहीं बल्कि जातिगत जनगणना के लिए जी हाँ लिया जा सकता है। दिल्ली में शाह संग हुई AIADMK के नेताओं के साथ बैठक के बाद ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन की अटकलें तेज हो गई है। अब रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा कर दिया गया है कि भाजपा के इस फैसले को लेकर अन्नामलाई को शाह के साथ हुई बैठक के दौरान सूचित कर दिया गया था। कहा जा रहा था कि दक्षिण भारतीय राज्य में भाजपा को चर्चा में लाने को वाले अन्नामलाई से जी हाँ कहा गया है दिल्ली में उनके लिए उज्जवल भविष्य नजर आ रहा है। अखबार के अनुसार ये भी माना जा रहा है दोस्तों कि अन्नामलाई ने पार्टी के साथ पूरी वफादारी की बात कही है। भाजपा को एक वरिष्ठ नेता ने एक्सप्रेस को बताया है कि उन्होंने जी हाँ पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता को लेकर उनके मन में दूसरे कोई विचार नहीं है और वो एक कैडर के तौर पर काम करने के लिए तैयार हैं। एक अन्य नेता का कहना है कि अन्नामलाई प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन वो तमिलनाडु में भाजपा के अहम चेहरे जरूर रहेंगे। फिलहाल दोस्तों अब देखना ये है कि वो अपनी राष्ट्रीय भूमिका चुनते हैं या राज्य में ही रहकर दूसरी जिम्मेदारी जो है उनको मिलेगी, या फिर वो खुद पार्टी छोड़कर अलविदा कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि भाजपा की राजनीति साउथ के अंदर ज़्यादा दिनों तक चलती हुई नजर नहीं आ रही और साउथ में यही वजह है कि भाजपा पूरी तरीके से विलुप्त है। और यही वजह माना जा रहा है कि अन्नामलाई ने ये सब कुछ देखकर, जो उनके जानने वाले हैं, जो करीबी हैं, वो सूत्रों के हवाले से कह रहे हैं कि ये सब कुछ देखकर अन्नामलाई ने मोदी और शाह को ये झटका देने का ऐलान जो है वो कर सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि तमिलनाडु में बीजेपी चीफ के पद पर अन्नामलाई की जगह विधायक नैनेर नागेंद्र को दी जा सकती है। हालांकि इसे लेकर भाजपा की ओर से आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी बयान नहीं दिया गया। पहले AIADMK में रहे नागेंद्र तिरुनेलवेली से आते हैं और वो प्रभावी थेवर समुदाय से भी है।
अखबार से बातचीत करते हुए भाजपा के एक नेता ने कहा है कि अन्नामलाई के संभावित पद छोड़ने के कदम को डिमोशन के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। भाजपा के नेता वो तो कहेंगे ही। उन्होंने कहा है कि भाजपा पश्चिम तमिलनाडु से आगे अपनी पकड़ चाहती है। ऐसे में नागेंद्र जैसे थेवर नेता को लाना दक्षिण जिले में पार्टी मदद कर सकता है। यहाँ भाजपा और AIADMK गठबंधन को DMK का सामना करना जरूरी पड़ सकता है। अब देखना क्या है दोस्तों, ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसको झटका दे रहा है, क्योंकि 1 साल अभी चुनाव में बाकी है। लेकिन उससे पहले बीजेपी को तगड़ा झटका अगर दिया अगर ऐसा होता है, पार्टी में अन्नामलाई जो है बीजेपी का अध्यक्ष पद से साथ छोड़ देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं साउथ के अंदर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी समस्या, बहुत गंभीर समस्या हो सकती है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर अपडेट, हर जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।